आखिर क्या है भारत का नेट जीरो एमिशन लक्ष्य 2070? 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत तेजी से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, जहां गरीबी हटाने और तरक्की करने के लिए एनर्जी की जरूरत बढ़ती जा रही है। ऐसे में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन भारत का एमिशन अभी भी बहुत कम है। 1850 से 2090 तक भारत ने दुनिया के टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में सिर्फ 4% से भी कम योगदान दिए, जबकि हमारी आबादी 17% है। इतना ही नहीं, भारत का पर कैपिटा एमिशन यानी हर व्यक्ति का एमिशन दुनिया के औसत का सिर्फ 1/3 है। ये साफ है कि अब तक के क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका बेहद मामूली रही है। फिर भी भारत ने नवंबर 2021 में COP26 सम्मेलन में ये ऐलान किया था कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसका मतलब है कि भारत जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट में छोड़ेगा, उतनी ही गैसें वो पेड़ पौधे या कोई और तरीका अपना के हटाएगा। ये लक्ष्य पेरिस एग्रीमेंट के तहत तय हुआ था, जिसमें इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस की भावना को अपनाया गया है। भारत के लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस्ड है, जिसमें सबसे पहला है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। डेवलपमेंट के साथ साथ कम कार्बन एमिशन वाली बिजली प्रणाली। दूसरा है इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, सभी के लिए सुलभ व किफायती ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इससे अगला है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग और ग्रीन सिटीज का निर्माण। फोर्थ आता है ग्रीन इंडस्ट्रीज, कम एमिशन करने वाले इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और इनोवेशन को बढ़ावा। अब फिफ्थ है CO2 रिमूवल टेक्नोलॉजीज, इन्वायरमेंट से कार्बन हटाने वाले उपायों का विकास। सिक्स्थ है फॉरेस्ट एंड ग्रीन कवर एनहांसमेंट, अफॉरेस्टेशन के माध्यम से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और आजीविका में सुधार। आखिर में आता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्रीन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक धन और योजनाओं की व्यवस्था। भारत सरकार ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के तहत 131 सिटीज की एयर क्वालिटी को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 1366 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन देश भर में एस्टैब्लिश किए गए हैं। एयर क्वालिटी पर नजर रखने के लिए पुराना पोर्टल शुरू किया गया है और क्लीन एयर सर्वे के तहत सुपीरियर परफॉर्मेंस करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया है और क्लीन एयर डेज की संख्या 50% बढ़ी है। देश में BS6 फ्यूल एंड व्हीकल का उपयोग 1 अप्रैल 2020 में शुरू किया गया है। SAT-AT स्कीम के तहत बायोगैस प्रोडक्शन और उसका वाहनों में प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। ई-व्हीकल सब्सिडी, पेट्रोल पंपों पर वेपर रिकवरी सिस्टम और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान चल रहे हैं। भारत ने अब तक 75 वेटलैंड्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई है, जो एशिया में सबसे अधिक है। लैंड डिग्रेडेशन एटलस के अनुसार भारत में 97.84 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कोरिजन हो रहा है, जिसे पुनर्स्थापित करने की योजना है। सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 11 समितियां बनाई और प्लास्टिक, बैटरीज, ई वेस्ट और टायर्स के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नियम लागू किया है। अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन, नगर वन योजना और कैंपा के तहत राज्यों को सपोर्ट दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और USAID मिलकर ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया यानी टोफी प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो 7 स्टेट्स में लागू होगा और जंगलों के बाहर ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देगा। इसका ऑब्जेक्टिव कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। भारत एक क्लीन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें पर्यावरण के साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस भी इंश्योर किए जा रहे हैं। धन्यवाद।